नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। 12 फरवरी फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित होना है और उससे पहले अब चर्चाओं का विषय गर्म हो चुका है। जेडीयू के 17 विधायकों ने फोन ऑफ कर लिया है। यह भी चर्चा तेज हो चुकी है। क्या सच में जेडीयू के 17 विधायक अब महागठबंधन के गिरफ्त में आ गए हैं? क्या महागठबंधन के ऑफर को कबूल कर लिया है? इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और बात आज होगी 12 फरवरी को होगा क्या। इस विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता राणा सुजीत सिंह जी हैं और दूसरे तरफ बीजेपी के स्पोक पर्सन प्रीति शेखर जी हैं। सीधा सवाल प्रीति जी आपसे होगा। अब तो चर्चाओं का विषय तेज हो चुका। जेडीयू के 17 विधायकों ने फोन ऑफ कर लिया। क्या सच में 17 विधायकों ने फोन ऑफ कर लिया है? संपर्क में नहीं है अब एनडीए के? देखिए, जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक विपक्षी चर्चाओं का बाजार गर्म करके अपने मन को जितना शांत करना है शांत कर लें, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में एनडीए पास होगी। और पहले भी जब बहुमत के साथ माननीय राज्यपाल जी के पास जब हमारे बहुमत का आंकड़ा पेश हुआ था, वहीं से तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि एनडीए के साथ बहुमत है। और अब फ्लोर टेस्ट पर भी वहां पर भी पास हुई थी और फ्लोर टेस्ट पर भी एनडीए पास होगी। विपक्षियों को जितने ख्याली पुलाव पकाने हैं, जितना दिवा स्वप्न देखना है, उन्हें अधिकार है, वो देख सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि उनके सपने हकीकत में नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि एनडीए बिल्कुल एकजुट है। यहाँ के अब देखिए, अब सबके साथ एक परिस्थिति तो हमेशा नहीं होती। कभी फोन बंद भी हो सकता है, कभी लोग जानबूझकर भी आधे घंटे के लिए फोन बंद कर सकते हैं। कभी कोई व्यक्तिगत कारणों से भी उलझे रहते हैं, इसलिए भी फोन रिचेबल नहीं हो सकता है। कहीं सुदूर इलाके में हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इस कारण से भी फोन नहीं लग सकता है। तो तकनीकी बाधाओं की वजह से फोन नहीं लगना एक अलग बात है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि लोग जदयू के विधायक नॉट रिचेबल हो गए हैं, तो एक्चुअली ये सत्ता अब महागठबंधन के लिए नॉट रिचेबल हो चुका है। अब इनको ढूंढने से भी, अब जो है ना, लालटेन में तेल डालकर जलाकर देखने से भी अभी इन्हें सत्ता की चाबी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इनको लोगों ने यहाँ से आउट कर दिया है। और बिहार में शासन की व्यवस्था कायम करने के लिए एनडीए की सरकार बन चुकी है और फ्लोर टेस्ट में भी अब पास होने वाली है। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। जी वसीम। राणा सुजीत जी, अब तो आप लोग विधायकों का फोन ऑफ करवा रहे हैं। अपने विधायकों को भी देखिए, हैदराबाद में मोर्चा खोल दिया है, सड़क पर उतर गए। देखिए वसीम जी, जिस दिन नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी थी, मैंने आपको उसी दिन ये चीज कह दिया था कि नीतीश कुमार जी की ये आखिरी पलटी है। अब इसके बाद वो पलटी मारने लायक नहीं रहेंगे। और 16 विधायक की बात तो मैं पहले से भी आपको कह ही रहा था कि वो हमारे सीधे संपर्क में है। और जैसा कि हमारी भाजपा प्रवक्ता कह रही थी कि लालटेन में तेल की बात, तो वो 16 विधायक लालटेन जला के ही बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 12 तारीख आएगा और लालटेन पे वो मोहर भी लगाएंगे। और कांग्रेस का जो हाथ है, पंजा हमारा, वो हमेशा उनके साथ है और उनको अच्छे से पता है। आपने मांझी जी को भी देखा होगा, आज फिर उनकी नाराजगी आई। आज नीतीश जी भागे भागे दिल्ली आए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके विधायक उनके साथ ही नहीं है, तो वो किस तरीके से सरकार बनाएंगे। उनको ये अच्छे से पता है, क्योंकि इसके बाद आप झारखंड की सरकार गिरी और इससे पहले वहां पे बहुमत परीक्षण भी हो गया और आज सरकार बन गई। पर बिहार में इनके विधायक ही इनके साथ नहीं है। झारखंड में भी इनके मंसूबे फेल हुए, बिहार में भी फेल होंगे। आप देख लीजिएगा, फ्लोर टेस्ट में जो बात आपको मैं शुरू से कह रहा हूं वही चीज होना है। या तो ये विधानसभा भंग करेंगे और या ये 2024 के इलेक्शन में जाएंगे, इनके के साथ बिहार का इलेक्शन कराएंगे। इनके पास और कोई विकल्प नहीं है बचने का, क्योंकि बहुमत तो साबित होने से रहेगी। यानी आप कह रहे हैं ये कि फिर आज आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं नीतीश के विधायक अब उनके नहीं रहे, राहुल तेजस्वी के हो गए। बिल्कुल लालटेन जला करके बैठे हुए हैं साथ में, और पंजे के साथ भी वो बिल्कुल पैर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आप देखिए, अभी तो 16 ही हैं, अभी और भी संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी, संख्या अभी और भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि 45 विधायक का भविष्य जो है इन्होंने अंधकार में डाल दिया है नीतीश जी ने। उन्हें अच्छे से पता है कि आगे
वो पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जब वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं तो पब्लिक उन पे आलोचना लगा रही है, आलोचना पर कर रही है। तो एनडीए के नेता कह रहे हैं, राणा सुजीत जी, कहा जाता है बिहारी लैंग्वेज में कि भौकाल टाइट करना, आप लोग भौकाल दे रहे हैं बस कि इतने टूट गए, इतने संपर्क में आ गए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी प्रीति शेखर जी भी कह रही थी कि आप लोग वैसा सपना देख रहे हैं जो पूरा नहीं हो। नहीं, बिहार में देखिए हमारे गठबंधन का भौकाल भी है और हम लोग बहुमत परीक्षण में बहुमत भी साबित करेंगे, क्योंकि आपने झारखंड में भी देख लिया, क्योंकि 10 साल से अब जनता देख देख के थक चुकी है, क्योंकि बीजेपी का एक ही आचरण है कि किसी तरफ फुट डालो, राजनीति करो। ये पहले भी आपको बोला था। अब सब पता है, सबको, विधायक को भी पता है कि क्या करना है नहीं करना है। सब समझदार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी अपने पाले में लेती है और उसके बाद जो उनके बचे खुचे इज्जत होती है वो भी खत्म हो जाती है। वो बेचारे राजनीति में किसी लायक नहीं बचते। तो ये उन्हें भी पता है कि अगर वो पाला बदल के एनडीए में जाते हैं तो उनकी जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा। ये उन्हें भी अच्छे से पता है और वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, क्योंकि विधायक बड़ी मेहनत से जीत करके आते हैं। प्रीति शेखर जी, जेडीयू के विधायकों पर भरोसा है आप लोगों को? खुद के विधायकों पर तो होगा ही, जेडीयू के विधायकों पर कितना भरोसा? देखिए, एक सहयोगी दल होने के नाते जदयू के जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर सभी जदयू के माननीय विधायकों का भरोसा है और उतना ही भरोसा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जदयू के माननीय विधायकों के ऊपर है। दरअसल बिहार में अभी आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को, उनके माननीय विधायकों को डर से कैसे हैदराबाद ले जाया गया। यानी कि एक सम्मानित जनप्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इतना भय है उनको खुद से कि उनके विधायक न टूट जाए, इसीलिए वो हैदराबाद की सैर करा रहे हैं। इसीलिए उनको लगता है कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल फ्रीडम है। एनडीए के सभी गठबंधन दल के जितने नेतागण हैं, सब लोग बिल्कुल शांत चित्त से स्वस्थ वातावरण में स्वतंत्र होकर अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कोई नॉट रीचेबल नहीं है और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। वहीं दूसरे तरफ देख लीजिए, कांग्रेस में अभी बगल में झारखंड में क्या हुआ था, सबको लेकर चले गए थे, खुद मुख्यमंत्री अदृश्य हो गए थे। यानी कि अब अचानक से उत्पन्न हो गए, वो प्रकट हो गए ऐसा लगा। और उसी तरह बिहार में सभी कांग्रेस, अभी राणा जी कह रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी कि अपने विधायक पर तो इनको भरोसा नहीं है, वैसा ही ये अपेक्षा करते हैं कि इनके हमारे विपक्षी दल के भाजपा जदयू के नेता अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं पर भरोसा न करें। तो हमारी जो सरकार है उसमें मोदी की गारंटी है, इसलिए इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग बिल्कुल स्वच्छंद होकर कार्य कर रहे हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं है और हम लोग बहुमत साबित करेंगे। और फ्लोर टेस्ट में हम लोग एकदम अपना सत्ता फिर से बना लेंगे, जो बनाए हैं उसको कायम रखेंगे। हम लोग उस फ्लोर टेस्ट में भी पास होंगे। और देखिए, अभी पूरे बिहार की जो स्थिति है, यहाँ पर इन लोगों को हमेशा लगता है आरोप लगाना इनकी फितरत बन चुकी है। कभी कोई आरोप ऐसा लगाएंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। अब देख लीजिए, इनके इंडी अलायंस के सहयोगी दल है एक आम आदमी पार्टी, वो पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़कर वो सत्ता में आई और अब उनके सब मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उन्होंने भी आरोप लगाया था इसी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीद फरोख्त कर रही है। और जब वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा उनसे पूछा जा रहा है तो वो भागे भागे फिर रहे हैं। तो यह तो फितरत है विपक्षियों की। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रीति जी, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि एनडीए के कई विधायक संपर्क में हैं। राजद के जो नेता हैं वो भी दावा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी कांग्रेस पहले अपना तो घर बचा ले। तेजस्वी यादव की चुप्पी, आपको नहीं लग रहा कि एक बड़ा कुछ होने वाला है खेल? अरे देखिए, अगर कुछ खेला करना ही होता है तेजस्वी जी को, तो आपको ध्यान है कि माननीय नीतीश कुमार जी को जब बिहार में इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया। तो उनमें उतनी ही ताकत होती, अगर उतने उनमें तेजस्वी जी में वो क्षमता यदि होती तो उस समय ही तोड़कर वो सत्ता में खुद मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन यह सब जो कहकर वो थोड़ा कंसोल कर रहे हैं अपने आप को। दरअसल अभी तुरंत सत्ता गई है तो उसका मोह भंग नहीं हुआ है उनके मन से, इसीलिए यह कहकर कि हम फिर सत्ता में आ रहे हैं, अपने जनता का, अपने समर्थकों का थोड़ा विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद में एक अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो पहले नहीं कर पाए वो
पहले नहीं तोड़ पाए तो आज भी नहीं तोड़ पाएंगे। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। इसमें कहीं कोई इसमें दो राय नहीं कि फ्लोर टेस्ट में एनडीए अपना बहुमत साबित करेगी। अच्छा राणा सुजीत जी, तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन में एक बड़े चेहरे हैं और विधायकों के नेता भी हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव चुपचाप शांत बैठे हैं। आप लोग दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने अब तक कोई वैसा दावा नहीं किया कि कितने लोग संपर्क में हैं या नहीं है, क्या होने वाला है, एकदम शांत है। देखिए जो असली काम होती है वो शांति से ही होती है, और जो उन्हें करना है उस चीज में पूरी आरजेडी भी लगी हुई है, कांग्रेस भी लगी हुई है, हमारी गठबंधन लगी हुई है आप लोगों के साथ। जी, देखा होगा आपने झारखंड में भी बहुत शांति के तरीके से सारा कुछ हुआ, और जैसा हमारा भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि हमारे अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो हमें अपने विधायकों पे पूरा विश्वास है, पर हमें बीजेपी की नीयत पे विश्वास नहीं है, क्योंकि 2014 से बीजेपी ने जो नीयत मंशा यहाँ बना रखी है राजनीति में कि ईडी सीबीआई को भेजना और पब्लिक को तोड़ना, और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल करके बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उन पे कार्रवाई होनी बंद हो जाती है, वो बकायदा कभी डिप्टी सीएम बन जाते हैं, कहीं सीएम बन जाते हैं, और जितने भी विधायक लेकर के आते हैं उनमें से सबको मंत्री पद भी मिलता है। ये तो इतिहास है 2014 से, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्राफ 2014 से अभी तक का ले लेंगे और जितने भी स्टेट है जहां जहां सरकार टूटी है, आपने देखा होगा कि बीजेपी ने ही विधायक खरीदे और बीजेपी ने ही सरकार बनाई है, और जितने ईडी सीबीआई में विपक्षों पर इल्जाम लगे थे वो सब साइड में रख दिए जाते हैं, और बीजेपी इल्जाम भी लगाती है, पहले उनको दोषी बनाती है और उसके बाद अपने पार्टी में शामिल करती है, फिर वॉशिंग मशीन से धुलाई करती है और फिर वापस सत्ता पे बिठा देती है। महागठबंधन में कांग्रेस को ही इतना डर क्यों है? अपने विधायकों को हैदराबाद बुला लिया, राजद ने क्यों नहीं अपने विधायकों को दिल्ली या हैदराबाद भेजा? देखिए, हमें विधायकों को अपने सुरक्षा में रखनी है, हैदराबाद में रखना है, कुछ आरजेडी के भी विधायक हैं और तो और कुछ एनडीए के भी विधायक हैं जिनके फोन बंद हैं, वो भी हैदराबाद में ही बैठे हैं, इन्हें पता भी अभी नहीं होगा कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, तो खैर अभी ये सोचते रहे। हाँ, तो आप 16 विधायक को आपकी मीडिया अभी तक ढूंढ पाई है? क्या बोल रहे हैं पूछ लीजिए, उनको अधिकृत रूप से बोलेंगे कि उनके पास है। हम तो उनके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहे हैं, अपने विधायक को भी बचा रहे हैं, सबको उठा करके हमने कहीं हैदराबाद, बेंगलोर और बहुत सारी जगहों पे रखा हुआ है, और सब लालटेन जला करके और कांग्रेस के हाथ पंजे के साथ यही कांग्रेस और भाजपा में यही बेसिक फर्क है कि उठा के सुन लीजिए प्रीति जी, आप सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। वही मुझे अभी एक जो शब्द यूज कर रहे थे कि उठा के रख लिए हैं, सुरक्षित रख लिए, यही मतलब फर्क बेसिक यही है कि हम लोगों के पास लोग खुद आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा करके, और इनके और हम लोग खुद उठा के ले जाते हैं। ये अभी देखिए आज अखबार आपने पढ़ा, नहीं आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों को और कांग्रेस में, नहीं अभी आप जो आरोप लगा रहे थे, नहीं मैंने गड़बड़ नहीं किया। अब अभी देखिए, अभी आप आरोप लगा रहे हैं, उसका आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ जी की जो संपत्तियां वो अटैच किया है ईडी ने, क्या वो सत्ता में आ गए तो धुल गए जैसा आप लोग आरोप लगा रहे थे? ये तो मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा नॉलेज गेन कर लीजिए फिर आप बोलिए। सुनिए, तो ऐसा नहीं है, अब भ्रष्टाचार विरोधी कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी ना भारतीय। अच्छा, आपकी सरकार ने इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या आपको इतना ही आरोप लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आपने सरकार ने क्यों कार्रवाई किया? क्योंकि भाजपा कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करती। निकाला और नीतीश कुमार को आप लोगों ने ब्लैकमेल किया, सुन लीजिए, इसलिए नीतीश कुमार ने पार्टी छोड़ करके वहां पे गए। सुनील जी कह रहे हैं, वही सवाल प्रीति जी आपसे ले लेते हैं, और सीधा सवाल, आप लोग क्या डराकर पार्टी तोड़ते हैं? क्या डराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आप लोगों ने लाया है? जिस तरीके से उनके कई करीबी मंत्रियों के जो रिश्तेदार हैं उनके भी जगहों पर छापेमारी हुई थी, पूछताछ हुई थी। उसके बाद अब राणा सुजीत जी कह रहे हैं, राजद, कांग्रेस सभी दल कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना डरा दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि वो डर से उन्होंने पाला बदल दिया। अब जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि इन लोग बहुत
सवाल उठा रहे हैं तो भाई जवाब दे दीजिए, क्यों इतना डराते हैं आप? देखिए राजनीति में कुछ नेताओं का एक अलग स्थान है। ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है विपक्षियों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी किसी को डराने का काम नहीं करती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी की नीति और नियत पर भरोसा करके स्वतः लोग आ रहे हैं, हमारे तरफ आ रहे हैं और मोदी जी पर अपना भरोसा जता रहे हैं। जिन्हें खुद अपना परिवार जिनसे संभला नहीं जाता, वो दूसरों पर ऐसे ही अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन पर आरोप लगाने का काम करते हैं। दरअसल इनकी पार्टी में ये किसी दूसरे लीडर को बढ़ने का मौका ही नहीं देते, चाहे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो। इनको बस अपने परिवार के बीच में ही परिक्रमा करनी है, हर हर जो दायित्व देना है तो बस अपने परिवार के इर्द गिर्द। इससे उनके पार्टी के नेता खुद नाखुश हो रहे हैं और उनकी पार्टियों को छोड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे नेता भी त्याग कर रहे हैं। तो यह कार्य संस्कृति का फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता को भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की भी कुर्सी मिल सकती है, एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों में सिर्फ अपने और अपने परिवार को ही उस पद पर तक पहुंचाए जाने के लिए तमाम कसरतें की जाती हैं। तो यह फर्क है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई मिथ्या आरोप न लगाए। यहाँ पर लोग स्वतः आते हैं। पार्टी हमारी किसी को तोड़ने का काम नहीं करती, बल्कि जोड़ने का काम करती है। सभी वर्गों को, सभी जाति धर्म के लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को, विधायकों को, कितने महागठबंधन के विधायकों को अब तक जोड़ने के प्रक्रिया में आप लोग लग चुकी हैं? देखिए मैंने पहले ही कहा, हम लोग की विचारधारा को आत्मसात करके, हमारे नीतियों पर भरोसा करके यदि कोई हमारे दल में शामिल होना चाहता है, हमारा सहयोग करना चाहती है, तो उसका एक ही है कि हम उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना हो, वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारा सहयोग करे, तो फिर उनका स्वागत है। लेकिन कोई राष्ट्रवादी विचारधाराओं के विपरीत जाकर कोई चाहेगा कि हमसे हाथ मिला ले, तो वो कदापि संभव नहीं है। और ऐसे में आज देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं तोड़ रही है। एक सवाल राणा सुजीत जी से। राणा सुजीत जी, क्या तेजस्वी यादव भी डर गए हैं इसलिए चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे? देखिए डरते तेजस्वी यादव नहीं है, डरते तो हमारे नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो नीतीश कुमार जी के विधायक थे, विजय चौधरी जी जो मंत्री थे और उनके जो विधायक थे, उन लोगों पे ईडी की कार्रवाई अक्टूबर के महीने में होती है। जून से कार्रवाई ये शुरू होती है, जून जुलाई से, और अक्टूबर महीने में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनके पास से एक लाल डायरी भी मिलती है इनके मंत्रियों के पास से, जिनमें बहुत बड़े बड़े अफसरों तक के नाम थे। और इसी दबाव में नीतीश कुमार जी ने इस गठबंधन को तोड़ा और वो डर के मारे बीजेपी के पाले में जाके बैठ गए। क्योंकि बीजेपी कोई अपनी बीजेपी की मंशा से और बीजेपी के पार्टी के कायदे कानून से बीजेपी ज्वाइन नहीं करता होगा। आपने देखा होगा आधे से ज्यादा कांग्रेस को बीजेपी ने अपने पार्टी में ज्वाइन कर लिया, सिर्फ इसीलिए कि ईडी सीबीआई का डर दिखा करके। जब इन्हें कांग्रेस से डर ही नहीं है और कांग्रेस से घबराहट नहीं है, तो कांग्रेस के विधायक ही क्यों तोड़ रहे हैं? और हमेशा हर जगह आपने देखा होगा कि इन्होंने सरकार जो बनाई है वो तोड़ फोड़ के बनाई है। तो अपने मंत्री जो फाइनेंसर थे नीतीश कुमार के, इन लोगों पे ईडी की कार्रवाई करा करके इन्होंने नीतीश कुमार का पाला बदलवाया। तो आप लोगों ने भी तो सरकार बनाई थी बिहार में महागठबंधन की, वो भी तो तोड़ के ही बनाई थी ना? वो नीतीश कुमार जी ने अपनी स्वेच्छा से बनाई थी, ना कि हमने किसी के घर ईडी सीबीआई भेजा था। किसी के घर भेजा था क्या ईडी सीबीआई? तो नीतीश जी ने अपने स्वेच्छा से बनाई, क्योंकि उनको पता चला कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ रही है। इन्हीं के बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद थे, वो जेडीयू के राज्यसभा जो सांसद थे, वो दिल्ली में बैठ करके बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे और उनके विधायक तोड़ रहे थे नीतीश जी के। और नीतीश कुमार जी का ये स्टेटमेंट भी है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। इतना कुछ कहने के बाद भी अगर नीतीश कुमार बीजेपी में गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनके विधायक और उनके मंत्री पे जो ईडी की कार्रवाई हुई है अक्टूबर महीने में, उसके बाद से उनके स्वर बदले हैं। और इसीलिए जब हम उन्हें यहाँ पे महागठबंधन में भी पर्यवेक्षक बनाया जा रहा था, वो बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो यहाँ पे पोस्ट लेते हैं तो यहाँ इनके विधायक जो फाइनेंसर है वो सब जेल में जाएंगे। इसीलिए उन्होंने देखा कि इलेक्शन आ रहा है 24 का, अभी इधर पलटी मार लेते हैं, फिर वापस उधर पलटी मार लेंगे, और बीजेपी तो हमारे लिए है ही गारंटेड। एक सवाल है राणा सुजीत जी कि आप लोग दावा कर रहे हैं कई विधायक 16, कभी 17, कभी 15
जो भी आंकड़े आप लोग दावे में पेश कर रहे हैं, खैर उसकी हकीकत क्या है वो तो 12 फरवरी को पता चल जाएगा और आपके दावे में कितना दम है। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बिल्कुल चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी दिल्ली गए हैं, देखिए नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी उनकी। जो भी मेरा दावा है, मुझे लगता है कि पिछले 10 दिन से जब से बिहार में ये सारी चीजें हुई हैं, तभी से ये दावा पेश है और दम आपको दिख ही रहा होगा कि कभी 16 विधायक की आप ही खबर दे रहे हैं कि फोन बंद आ रहे हैं। नहीं, तो आपको भी पता है कि फोन इस समय फोन बंद आना और जिस समय ऐसी चीजें कही जा रही है। हमने ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि भाई ये सत्य है कि 17 और 16 ने बंद कर लिया। तो ये कही क्यों जा रही है? फोन बंद है तभी तो कही जा रही है। और जिस समय फ्लो टेस्ट करना है, क्योंकि आप जिस समय क्योंकि आप वसीम जी एक बात बताइए जी, एक बात बताइए, जिस समय इन्हें बिहार में फ्लो टेस्ट करना है, जिस समय इन्हें वहां पे बैठ करके सबके साथ मिल करके इनको 12 तारीख को फ्लो टेस्ट में जाना है, उसे छोड़ करके भागे भागे दिल्ली आ रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए और उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव देने आए हैं। तो पहले सरकार तो बना ले, धन्यवाद तो बाद में दी जाती है। ये तो खुद ही गलत बयानबाजी करके दिल्ली छुपे छुपे आ रहे हैं कि किसी भी तरह यहाँ से मिल करके, या इनको तो पता है कि इनके साथ विधायक तो है नहीं, तो वहां फ्लो टेस्ट में तो बेइज्जती होनी है। प्रीति जी तो करिए, कॉन्फिडेंस है, ये एकजुटता है, चिंतित थोड़ी है। कहाँ कॉन्फिडेंस है? सरकार गिराने के बाद आपने आज तक नीतीश जी को चैनल पे देखा है क्या? एक बार भी उनके तरफ से पहले से भी चैनल पर कम आते थे, चैनल पर वो कम ही आते थे। देखिए मुझे तो नीतीश जी पे दया आती है, क्योंकि ईडी सीबीआई जिस तरीके से उनके विधायकों पे छापे मारे हैं और जिस प्रेशर में वो बीजेपी में गए हैं, उनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा से नीतीश जी भी जानते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, ये बहुत गलत चीज किया है, इन्हें अंदर से भी वो पता है। पर वो क्या कर सकते हैं? उन्हें अपने फाइनेंशियल विधायक बचाने हैं, या तो सत्ता बचा ले या फाइनेंशियल विधायक को बचा ले, तो उन्हें यही काम करना पड़ा बेचारे को। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नीतीश जी के मन की बातों को आप लोग रख रहे हैं। मैंने कहा कि अंतर्यामी हो गए कि उनके मन की बातों को आप जान रहे हैं। आप यह देखिए कि नीतीश जी को पूरा कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर, अपने दल के नेताओं के ऊपर, इसीलिए वो निश्चिंत होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने जा रहे हैं। और आपके उधर दूसरी तरफ आप कांग्रेस के विधायक को देख लीजिए, कहाँ है, अपने क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे। कहाँ? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है उनको पता है कि वो जो उन्होंने बहुमत जो पेश किया था, वो बहुमत फिर फ्लोर टेस्ट पर भी वो साबित होने वाला है। वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है। बिना फ्लोर टेस्ट के कौन सा धन्यवाद होता है? अरे भाई, आप बहुमत नहीं समझते क्या? आप बता दीजिए कि आपको बहुमत नहीं पता है, और जब बहुमत हो गया है तो वो फ्लोर टेस्ट तो बहुमत क्या होता है? बिल्कुल आप बताइए ना। अरे भाई, जब आप समझ लीजिए, उसे हिंदी में बहुमत परीक्षण कहते हैं। जी मुझे पता है। अच्छा, पास करने हैं 12 तारीख को। वही तो आप सुनिए ना, जब राज्यपाल महोदय को पत्र सौंपा गया, समर्थन पत्र में सबों के का बहुमत था, और वो अब फ्लोर टेस्ट पर वो एग्जैक्ट वही होने वाला है। इसलिए आप लोग मत घबराइए, आप लोग दिखाइए ना, आप लोगों ने कहा हैदराबाद में जदयू के विधायक हैं, दिखाइए जरा, जदयू के कौन से विधायकों को आपने रखा है, कहाँ पर दिखाइए जरा, हम भी देखें। जी बोले जाए। 12 तारीख को सब दिखेगा। बस इंतजार करिए आप ये सोचकर। और ये वसीम जी कैमरा लेके आपको दिखाएंगे 12 तारीख को विधानसभा में कि कौन कौन से विधायक जरूर होना चाहिए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? बिल्कुल प्रीति शेखर जी, ये बताइए, आप लोग दावा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव करप्शन में लिप्त हैं, वो जेल जाएंगे, कार्रवाई होगी, ईडी से पूछताछ चल रही है लगातार। तेजस्वी यादव पूछताछ में भी गए, ईडी के तमाम अधिकारियों ने बातचीत की, पूछताछ की। उसके बाद जो जोश खरोश देखा गया, तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच आकर किस तरीके से मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया। क्या तेजस्वी यादव जाएंगे जेल? देखिए, यह तो भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी ना, ये तो जो जांच कर रही है जो एजेंसी, वो तय करेगी वो दोषी है। और जब दोषी है नहीं तो उनसे ईडी पूछताछ क्यों कर रही है, उन पर मामले क्यों दर्ज हुए, और कैसे उन कई सारे मामलों में, अभी लालू जी भी कई मामलों में कभी बेल तो कभी जेल, यही तो यात्रा हो रही है उनकी। उनके परिवार पर जो आरोप लगाया गया है
जो नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में, तो उस पर जांच चल रही है। वो भारतीय जनता पार्टी अभी कैसे बोल देगी? वो तो जांच एजेंसी तय करेगी कि कौन किसको जेल मिलेगी। बिल्कुल, देखिए ये करप्शन का जो मामला है उस पर सबूत के साथ ही जब उनकी ईडी के पास आता है उसके बाद ही वो किसी पर हाथ डालती है, ये आपको पता होगा। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि यह मोदी गवर्नमेंट है। यहाँ पर मोदी जी ने स्वयं कहा है कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। तो इस देश में कोई भी किसी भी बड़े दल के नेता, यदि चाहे तेजस्वी जी ही क्यों ना हो, कोई भी हो, यदि वो चाहें कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर वो अपनी राजनीतिक इमारत को खड़े कर दे, तो यह भारतवर्ष में मोदी जी के रहते, भारतीय जनता पार्टी के रहते यह संभव नहीं है। यह सब लोग कान खोलकर सुन ले। और हमारे पार्टी में भी मैं तो चैलेंज देती हूँ कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता कह रहे थे, आपके पास भी केंद्र में इतने दिनों तक सत्ता रही, क्या आपको कोई, यदि आज आप आरोप लगा रहे हैं, क्या पहले आपको नहीं दिखा था? आप भी आरोप लगाकर, आप भी जैसे कह रहे हैं सो कॉल्ड ईडी केंद्र की एजेंसी है, कठपुतली है, तो आप भी भेज देते। आरोप जब था ही नहीं तो आप लगाते कहां? और आज के स्थिति में कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कोई भी व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार करता हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो, कोई भी हो, तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और आज आप धन्य मनाइए कि जो भारतवर्ष की जो बदलने की संस्कृति जो अब आगे बढ़ रही है, जो कि एक न्यायप्रिय शासन व्यवस्था बनाने के लिए, उसमें सहयोग करिए। चिल्ल मत मचाइए। अगर किसी भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उसका समर्थन तो ना करे कोई, बल्कि उसका आप यह कहिए कि जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जरूर जाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग भ्रष्टाचार के मामले में कभी भी वो लिप्त न पाए जाए, और एक सुशासन की व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था हम लोगों को दे पाए। तो इस बात का समर्थन होना चाहिए। जी वसीम जी। मैं बता देता हूं इनके सवालों का जवाब, जो ये उसे कैसे देख रहे हैं राणा सुजीत जी, ये बताइए, आखिरी सवाल। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं वही इनको बताना चाहता हूं। शायद इनके पास डिटेल्स की अभाव है। जो केस तेजस्वी जी पे चल रही है, और जिस समय का ये केस लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात कर रहे हैं, उस समय तेजस्वी जी माइनर थे, 17 साल के थे, उन पे केस वो बनता ही नहीं। इन्होंने झारखंड की जो बात करी, एक मिनट सुनते जाइए, अभी सुनते जाइए ना पहले। इन्होंने जो झारखंड की बात करी, झारखंड में जिस जमीन के खरीद, पहले एक मिनट सुन तो लीजिए पहले। झारखंड की जो ये बात कर रही हैं, तो जिस जमीन पे केस डाला गया है वो जमीन कोई बेच ही नहीं सकता और कोई खरीद ही नहीं सकता। और 2017 से इन्होंने हलफनामा दिया हुआ है कि सीएम ने सोरेन साहब ने कोई जमीन ही नहीं खरीदी है। और जिस जमीन पे ये केस का दावा ठोक रहे हैं, उस जमीन को ना आदिवासी खरीद सकता है ना बेच सकता है। दूसरी बात, तो ये सब तो कहीं से कहीं तक देखिए मनगढ़ंत केस है। जब इतना ही ये केस की बात कर रही है, तो अजीत दादा पवार को नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये जेल जाने वाले हैं। अमित शाह इनके नेता कह रहे थे कि अजीत दादा पवार जेल जाने वाले हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले हैं, कोई नहीं बचा सकता। और अचानक अगले दिन जैसे इनके साथ सरकार बना ली, सारे पाप धुल गए, सारे चीजें हट गई। आज तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो तो बीजेपी के साथ ही बैठ करके डिप्टी सीएम बने हुए हैं, दूसरे जो है बीजेपी के साथ बैठ करके सीएम बने हुए हैं। कांग्रेस से 20 विधायक को तोड़ करके ले गए थे और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और उसी तरह यहाँ पे अजीत दादा पवार ने, जिस समय सारे बीजेपी के कोई ऐसे विधायक नहीं होंगे जो ये कह रहे थे कि जेल जाने से इन्हें कोई बचा नहीं सकता, इनकी ये हालत होगी कि उन्हीं के साथ मिल करके आज सरकार चला रहे हैं, ठीक उसी समय से, और तुरंत फाइल बंद होकर के साइड हो जाती है। इनकी मंशा जो है किसी को सजा दिलाना नहीं है। इनकी मंशा बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ एक ही मंशा है कि किसी तरह ईडी के रडार पे ले आओ, इंक्वायरी में 1 आध साल ये जेल में रहेंगे, अपना इलेक्शन निकल जाएगा, बाद में इन पे कुछ सिद्ध हो ना हो उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ 24 का इलेक्शन जीतने से मतलब है। कुछ चीजें, प्रशासनिक चीजें जो है, ये जांच का विषय है, कौन कितना करप्ट है, कौन कितना करप्शन में लिप्त है, वो तमाम चीजें जांच। तो भाई जांच का विषय है तो 8 महीने 1 साल से जांच क्यों नहीं हो रहा? और सरकार कैसे आपस में बन गई? जो ईडी के और सीबीआई के रडार पे है, जिन पे केस चल रही है, वो बीजेपी में कैसे आ गए और बीजेपी के साथ सरकार कैसे बना ली? वो तो सबसे भ्रष्ट आदमी है, उनको तो जेल भेजना चाहिए।
तो बीजेपी देखिए, के साथ ही क्यों बैठे हुए हैं? आरोप दूसरी पार्टी के लगाना साथ क्यों और नहीं आरोप बैठे हुए? साबित हेमंत होना एक बिस्वा अलग शर्मा अलग बात होती जब है। कांग्रेस में जब थे आरोप तब वो तब साबित से हो नाराज जाएंगे थे, तब और जैसे ही कांग्रेस वो के बीजेपी प्रवक्ता के साथ बोलेंगे, आकर के उनका सीएम जवाब बन दिया गए, जाएगा। वो क्लियर हो गए। आरोप तब तो आरोप बीजेपी तो की मंशा आप सबको नरेंद्र पता मोदी है, जैसे एक एक इंसान ये को पता है, ईमानदार ये सब क्यों तो बताने लगाते की हैं? जरूरत क्या नहीं है। हो गया उनके हासिल? प्रवक्ता कुछ आप भी यहाँ बोलते बताइए, रहे, उसमें देखिए, कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई ये वाली तो गजब। बात ही नहीं आप है। बताइए कि अब हेमंत सोरेन जी के बारे में बात कर रहे थे, उन पर यदि कोई मामला नहीं था तो उनको क्यों सुप्रीम कोर्ट इसमें से फिर से फटकार मुद्दे लगी? पर आते क्यों हैं, उनको जेल हो गई? पुनः एक बार बताइए मुद्दे एक ना पर साथ आ आप। इसी जाते हैं, तरह मुद्दे 24 पर ऐसे आ ही जाते हैं। जेल हो 2024 गया का क्या? इलेक्शन 2 महीने उलझा के रखना, यही तो बात है। देखिए राणा अब सुनील यही हेमंत जी, सब बिस्वा बोलकर शर्मा काम बीजेपी के साथ चलाइए, अब सरकार यही बना सब देंगे बोलकर काम कि चलाइए। फाइल सारी दब जाएगी और सबसे क्लीन आदमी हो राणा जाएंगे। सुनील जी और प्रीति शेखर जी 12 तारीख पर सभी की निगाहें हैं, इसलिए इसी पर रहे हम लोग। 12 तारीख को क्या कुछ होगा और उसके बाद फिर देश की वसीम जी, सियासत पर 12 भी हम लोग तारीख इसी को अभी तरीके से बैठकर पक्षियों बात के करेंगे, चेहरे पर चर्चा 12 करेंगे। बजेंगे और हम लोग फ्लोर टेस्ट में पास होंगे। यह आप लिख कर रख लीजिए। चलिए 12 दावे सभी तारीख के हैं, कांग्रेस मैं के भी बता हैं, देता हूं राजद के आपको भी हैं वसीम जी, और एनडीए के नेताओं के भी 12 हैं। खैर, तारीख को एक मुश्त गठबंधन की सरकार बनेगी बिल्कुल बिल्कुल, इन और दावों उसके के बाद बीच ये में बोलने के भी सच्चाई लायक क्या नहीं है वो बचेंगे। 12 तारीख को पता चलेगा। 12 तारीख को हकीकत सामने निकल कर आएगी और सच्चाई सभी के सामने होगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।